नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं वीर शहीदों के विचार, यह कहना था अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। वीरवार को दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में उनके द्वारा प्रभुजनों की सेवा करते हुए शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। शहीद भगत सिंह ट्रस्ट के द्वारा इस अवसर पर प्रसाद भी वितरित किया गया। भगत सिंह चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद भगत सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि शहीदों की जयंती और पुण्यतिथि जैसे कार्यक्रम युवाओं के मन देश की भावना जागृत करते हैं और तथा उन्हें समाज व राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के त्याग, संघर्ष व बलिदान की बदौलत आज प्रत्येक देशवासी आजादी की हवा में सांस ले रहा है। ऐसे में हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र सेवा में कदम बढ़ाने चाहिए। इस मौके पर शहीद भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के प्रधान मोनू तालू ने कहा कि प्रभुजनों की सेवा कर केक काटकर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी में नई ऊर्जा का संचार होता है। भगत सिंह जन्म उत्सव भिवानी शहर में युवा संगठन भगत सिंह के नेतृत्व विचार थी भगत सिंह की थी। उनके भगत सिंह चौक पर बड़े धूमधाम से मनाया गया और भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ जो युवा संगठन है, युवा शक्ति है, वो जोश और होश के साथ कुछ भी करने को तत्पर है। जब भगत सिंह देखा कि भारत आज़ादी के लिए तरफ रहा है तो भगत सिंह जी ने अपना जीवन बलिदान दिया। उसी तरह लोगों ने संकल्प लिया कि हम किसी तरह भी बुराई सहन नहीं करेंगे और ना किसी बुरा होने देंगे। सिंह का जन्मदिन है और हमने आज जोरों शोरों से धूमधाम से मनाया और इसके बाद हम अपने आश्रम में जावांगे। वहाँ जो दिमागी तौर पर अपसेट हैं या कोई जुगर वो है उनके बीच में उनको खाना खवा के और उनका केक काटेंगे वहाँ पे। और हमारा गुरु जी का भी बहुत बहुत आदरमान है जो हमारे को आशीर्वाद दे यहाँ के, और न्यू आशीर्वाद रखियो हमारे ऊपर। हम बढ़िया काम कराएंगे, घटिया कराएंगे नहीं। शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर भगत सिंह चौक पर नगर के अनेक संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और इस महान क्रांतिकारी को याद किया। इस अवसर पर जन संगठन एवं प्रबुद्ध नागरिक मंच की ओर से विशेष घोषणा की गई कि भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी और उनकी कार्यशैली का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर के किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला वर्ग के प्रतिनिधियों कमल सिंह प्रधान, इंद्र सिंह मोहन, कामरेड ओम प्रकाश, रवि खन्ना, दलीप सिंह सांगवान इत्यादि ने कहा कि शासक वर्ग भगत सिंह की बड़ी बड़ी प्रतिमा बनवाकर उनका गुणगान तो करेगा परंतु उनके आदर्शों व विचारों को लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह व उसके साथियों ने देश भर के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनसे देश का युवा वर्ग हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। वहीं इस अवसर पर सरदार इंद्र मोहन ने सभी को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनको नमन किया, श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। हम सब की एक ही मांग है कि जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक खंडपीठ का स्थापना की जाए भगत सिंह की और उनकी शिक्षाओं के लिए, क्योंकि सरकार क्या करती है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के नाम से खंडपीठ तो बना देती है, लेकिन भगत सिंह जी के नाम से अगर खंडपीठ यहाँ बन जाए, एक पीठ यहाँ बन जाए तो उससे शिक्षा बनेगी और इससे आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षा ग्रहण कर सकती है। दूसरी हमारी मांग है कि एक स्टेचू यहाँ, क्योंकि कई जगह स्टेचू में देखी और चौराहे पे है, भगत सिंह जैसा कोई शहीद आज तक हुआ नहीं। आज 116वीं जयंती है भगत सिंह जी की। इनका बंगा गांव में जो पंजाब में था उस टाइम में जन्म हुआ था 1907 में। आज 116 साल हो गए उनको। उन जैसा शहीद आजम कहलाए, उन जैसा क्रांतिकारी और नेता नहीं हुआ। अपने हमारे देश के लिए राजगुरु चंद्रशेखर और भगत सिंह ने बर्फों पे सोए, यातनाएं दी हैं अंग्रेजों ने उनको, और 1923 में शादी करना चाह रहे थे घर वाले तो वो घर छोड़ के चले गए। कानपुर में रहे आंदोलनकारी, उसमें चले गए। मोतीलाल नेहरू के साथ भी काम किया उन्होंने, गांधी जी के साथ भी काम किया। तो 1931 में उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका। जब वीरवार को 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर
रेबीज वैक्सीन के जनक लुई पास्चर के स्मृति दिवस पर राजकीय पशु पॉलीक्लिनिक भिवानी में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र शेहरावत ने कैंप का शुभारंभ किया। राजकीय पशु चिकित्सालय व पॉलिटेक्निक भिवानी में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा व एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन भिवानी के सहयोग से किया गया, जिसमें डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी भिवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे व श्री बलवंत सिहाग आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह कैंप डॉक्टर रविंद्र शेहरावत उप निदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिवानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि रेबीज बीमारी से केवल बचाव ही संभव है, रेबीज बीमारी होने के बाद इसका इलाज नहीं है। ये आम जन समूह में अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अन्य आमजन को रेबीज के प्रति जागरूक करें ताकि रेबीज जैसी बीमारी को भारत से निजात मिल सके। पॉलीक्लिनिक है, रेफरल हॉस्पिटल है, इसमें यह आयोजन है और इसमें सभी तरह के डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स है, पेट डॉग्स है, सभी को जैसे हमारे जो यहाँ आते दिखाने हमारे पास नंबर होते हैं सबको इन्फॉर्म किया गया है। एनजीओज के थ्रू भी इन्फॉर्म किया गया है। ये एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी पहले से इस पे काम करती आ रही है। उन्होंने भी मेहनत की है लोगों को अवेयर करने के लिए कि आज कैंप है उसमें आने के लिए। और 9 से 5 तक है हमारा टारगेट। आज 100 से 150 हम उम्मीद कर रहे हैं डॉग्स हमारे पास आएंगे जिनको हम वैक्सीनेट करेंगे। और क्योंकि अभी हमें थोड़ा टाइम मिला है, ज़्यादा हम प्रचार इसका कर नहीं पाए हैं। अगली बार हमें उम्मीद है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स को लाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें एनजीओज की बहुत सहायता चाहिए जो पकड़ के यहाँ के ले आएंगे। पेट डॉग्स तो ओनर लेके आ जाता है अपना, तो वो सारे आज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन 100 से 150 के आसपास डॉग्स हमारे पास आएंगे और उन सबको फ्री में यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर रविंद्र शेहरावत का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने रेबीज के बारे में लोगों में जागरूकता के लिए आज डे सेलिब्रेट किया। ये जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, लुईस पास्चर 1985 में इनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर को, तो ये 17वां हम वर्ल्ड रेबीज डे मना रहे हैं। इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं। जो रेबीज होती है, जिन एनिमल के द्वारा, कैनाइन जो एनिमल होते हैं, इनमें अगर मान लो ये वायरस होता है तो सलाइवा बाइट के द्वारा वो ह्यूमन बीइंग में प्रवेश करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वेरिएबल होता है, 10 दिन से लेकर के 2 साल, काफ़ी दिन तक भी वो रह सकता है, सिम्टम नहीं होते। लेकिन जब इसके एंट्री कर देता है तो उसका कोई परमानेंट इलाज अब तक है नहीं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसको प्रिवेंट करने में सक्षम जब ही होंगे जब एनजीओ और आम आदमी इसके बारे में जागरूक हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका होने के बाद कोई इलाज नहीं है। हमारी एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 12 साल से फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कर रही है और हम तकरीबन कई हज़ार कुत्ते, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार कुत्तों का हम फ्री में रेबीज वैक्सीनेशन भिवानी और इसके आसपास के एरिया और गांव में कर चुके। ये जो सप्ताह है ये हर साल मनाती है, लेकिन अब की बार हम बड़े भाग्यशाली हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डीडी साहब, शेहरावत साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों मिलके हमारे साथ इसको चला रहे हैं। हमारी एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन पूरा हफ्ता भिवानी में, तोशाम में, लोहारू में, वानीखेड़ा में ये वैक्सीन थी। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रेबीज के प्रति जागरूक करना, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में 100% डेथ होती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। हर साल 2007 से लेके अब तक 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। ये दिन लुईस पास्चर जो रेबीज वैक्सीन के जनक थे उनकी स्मृति दिवस पर मनाया जाता है। आज इस वर्ल्ड रेबीज डे के उपलक्ष्य में पॉलीक्लिनिक भिवानी के अंदर एनिमल सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से पशुपालन विभाग वर्ल्ड रेबीज डे मना रहा है। आज के दिन जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, चाहे वो पालतू हैं चाहे वो आवारा हैं, उनको फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इस बीमारी से ज्यादा बच। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने वीरवार को भिवानी पहुंचकर
सेवा पखवाड़े के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के अलावा जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में आगामी कार्यों की समीक्षा की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि महामंत्री ने जिला की 3 अलग अलग बैठक ली है और सेवा पखवाड़े के तहत किए गए कार्यों के बारे में समीक्षा भी की है और आगामी कार्यों के बारे में चर्चा बैठक में की गई है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। इसी रूपरेखा के बारे में बैठक में चर्चाएं की गई है। फणिंदर दा ने ली, उसमें एक तो बैठक थी हमारी सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और संयोजकों की। एक हमारी बैठक थी, इसमें जिला के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष, ऐसी बैठक थी। एक हमारी कोर ग्रुप की बैठक थी। ये 3 बैठकें हमारी रही। इसमें पुराने जो हमारे कार्यक्रम जो हमने इसमें सेवा पखवाड़े के नाते से जो हो चुके 26 तारीख तक, उनके कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में जो है बात की गई कि आगे क्या क्या करना है। भिवानी में करीबन 6000 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में इन्हें विशेष स्टिकर्स दिए गए, जिस पर अलग से यूनिक नंबर दिया गया है ताकि यदि किसी सवारी का कोई सामान रह जाता है तो उसे ट्रेस करने में आसानी हो। इस बारे में ट्रैफिक एसएचओ सुनील कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। वीरवार को भिवानी पुलिस द्वारा ऑटो व ई रिक्शा चालकों को ट्रैफिक पुलिस भिवानी के द्वारा स्पेशल बार कोड युक्त स्टिकर वितरित किए गए। इस बारे में एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि स्टिकर पर अंकित यूनिक नंबर के माध्यम से किसी भी यात्री का यदि कोई ऑटो बैग में सामान रह जाता है या कोई बैग छूट जाता है या फिर कोई फोन छूट जाता है तो सीसीटीवी के माध्यम से यूनिक नंबर में अंकित नंबर से उसका पता चल जाएगा और आसानी से उसे पकड़ा भी जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में इस समय कुल मिलाकर 6000 के करीब ऑटो व ई रिक्शा चालक चल रहे हैं और साथ साथ जो चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भी स्टिकर के माध्यम से पता चल जाएगा। स्पेशल कैंपेन चलाया गया है जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसमें सभी ऑटो मालिकों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। सभी मालिकों को सूचित किया गया, इनके प्रधानों को सूचित किया गया है कि अपने सभी कागजात चेक कराकर अपना टोकन प्राप्त करें। जी सर, इससे पूरा बेनिफिट होगा। पहले क्या होता था कि किसी का ऑटो में सामान छूट जाता था, पता नहीं लगता था कि कौन सा ऑटो है। अब यूनिक नंबर लगने से उसका पूरा एड्रेस हमारे पास है, पूरा डाटा पूरा। जीपी साहब के आदेश हैं, हर पूरे हरियाणा के अंदर ये स्टिकर लगे, न कि भिवानी के अंदर। और स्टिकर लगने से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। रही बात जिस स्टिकर ऑटो के लगा है, रिक्शा के लगा है, उसका पता लग जाए भाई ये बिल्कुल अच्छा आदमी है जिसने स्टिकर लगाया हुआ, यातायात नियमों का पालन कर रहा है। और जब कोई बैग चोरी हो जाता है किसी सवारी का या फ़ोन बोल जाता है तो स्टिकर के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज जो देखा जाता है, आसी गेट है, रोहतक गेट है, तो उस फुटेज में उसका स्टिकर नंबर मिल जाएगा तो उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। विदाउट नंबर के जो चल रहे थे पीछे से, हमने कई ऑटो वाले भी पकड़े हैं, ई रिक्शा वाले भी पकड़े हैं, तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पकड़ा। अब कुछ दिन पहले भी पकड़ा है जो 67,000 की चोरी, वो सीसीटीवी के माध्यम से पकड़ा है। स्थानीय भगत सिंह चौक स्थित इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने वीरवार को एकत्रित होकर क्षेत्र में हो रही सीवरेज की समस्या को लेकर प्रशासन से इसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि यहाँ सीवरेज पानी की बदबू के कारण क्षेत्र में रहना मुश्किल हो गया है और यहाँ से आना जाना भी दूभर हो रहा है। वीरवार को स्थानीय भगत सिंह चौक के पास इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने सीवरेज निकासी के कारण उठ रही समस्या को मीडिया के सामने उठाया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा भगत सिंह चौक के पास से सीवरेज पानी निकालकर खुले में करीब 100 मीटर दूर इंदिरा कॉलोनी के सामने सीवरेज होल में खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिन रात वहां पर गंदे पानी के कारण उठ रही बदबू के कारण नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं नागरिकों ने बताया कि मात्र 200 मीटर की दूरी पर जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के निवास स्थान भी हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नागरिकों ने कहा कि खुले में फैल रहे पानी के कारण डेंगू मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और अन्य बीमारियों में फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि यहाँ के नागरिक स्वच्छ हवा में सांस ले सके। 1.5 महीने से समस्या चल रही है जी, और इस
कॉलोनी को जो है यहाँ रहना, रात को घरों में रहना भी दुर्बल हो रहा है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा बदबू होती है और ये 1.5 महीने से कोई काम इनका हल नहीं हो रहा। हल्का हल्का ट्रैक्टर चलाते धीरे धीरे ये, ताकि तेल वो रात बंद कर देते हैं और तेल की वो दिखा रहे हैं भाई तेल खपत हो गया, काम नहीं हो रहा। यहाँ ये इंदिरा कॉलोनी है, जो डीसी यहाँ रहता है, रजिया रहते हैं और बदबू मारा है। 1.5-2 महीने हो गए इसने काम न होते, सारा गंदा पानी पूरा कट है, तो सारी कॉलोनी परेशान है, सारा एरिया परेशान है। हमारे यहाँ पर पानी सीवर पानी की बड़ी समस्या हो रही है, खासकर जब पश्चिमी हवा चलती है तो ये पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में कॉलोनी है और यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अभियान चलाया हुआ है डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, और इससे भी हम काफ़ी इसके लिए सब परेशानी का सामना। भगत सिंह चौक से लेकर के और सीवरेज की समस्या ठप होने के कारण सीवरेज के पानी की निकासी की जा रही है, बिल्कुल ओपन में निकासी की जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ के निवासी काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग डेंगू को भगाने का अभियान चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर डेंगू फैल रहा है और इसका मुख्य कारण है यहाँ का सीवरेज पानी, यहाँ की समस्या। इसी को लेकर के हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर सारे प्रशासनिक अधिकारी नज़दीक ही रहते हैं, सभी यहाँ से गुजरते हैं, सभी बड़े अधिकारी मंत्रीगण सभी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वीरवार को शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती के अवसर पर भिवानी बार एसोसिएशन ने केक काटा और शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई गई और इस महान क्रांतिकारी के बलिदान को याद किया गया। भिवानी स्थित न्यायालय के अंदर बार चैम्बर परिसर में शहीद आजम भगत सिंह का 116वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बजाड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके एक दूसरे को लड्डू व केक खिलाकर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन को मनाया। उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना चाहिए। हमने बार एसोसिएशन में केक काटकर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया और सभी अधिवक्ता साथियों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करके भगत सिंह जी को याद किया। भगत सिंह जी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और भगत सिंह की कुर्बानी को सब याद करते हैं। तो भगत सिंह जी की कुर्बानी ही है जो हमारे देश के बच्चे बच्चे को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वीरवार को खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सरोज बाला का उनकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनिल गौड़ एवं उनके परिजनों ने पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण भी किया। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सरोज बालाजी, सतवीर जी, अनिल गौड़ जी, राजकीय विद्यालय के प्रवक्ता प्रवेश जी, मनोज जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक जी, स्कूल प्रभारी श्रीमती सरिता शर्मा, सुखवीर सिंह व सभी अध्यापक गण द्वारा गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलन करके पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सरोज बाला ने बताया कि किस प्रकार अध्यात्म के द्वारा अपने मन में सकारात्मक भाव पैदा कर अपने मन को समाज सेवा में लगाया जा सकता है। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा का महत्व बताते हुए स्कूल प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि भगवान सर्वत्र है, सिर्फ उसकी पूजा अर्चना का विधान सब अलग अलग तरीके से करते हैं। व्यक्ति भावना से भगवान की जिस भावना से भगवान की पूजा करता है वैसे ही भाव उनके मन में बन जाते हैं और पैदा भी हो जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने मन में सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इसी भाव के द्वारा भगवान और भक्त के मध्य अंतर समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित कर संसार के सभी प्राणियों के लिए विद्यालय की उन्नति के लिए भगवान गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। 25/4/86 को एक संस्कृत अध्यापिका के तौर पर शुरू किया था और उसके बाद 2004 में मैंने मुख्य अध्यापिका के रूप में कार्य किया। उसके बाद 2008 में प्रिंसिपल के तौर पे कार्य किया और मूल रूप से मैंने एक अध्यापिका के रूप में कार्य किया और उससे मुझे बहुत खुशी मिली। खासकर जो बच्चे सरकारी स्कूल में कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाने में मुझे आत्मिक संतुष्टि है। एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती सरोज बालाजी का यहाँ सम्मान समारोह किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इसी दौरान उन्हें अपने स्वर्णिम कार्यकाल के दौरान
उनको रिटायरमेंट के अवसर पर 37.5 साल की सर्विस पूरी करने पर उनको विदाई भी दी गई। इसी संदर्भ में 10 दिन से टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गणेश पंडाल की स्थापना की हुई थी, तो वहाँ विधिवत रूप से इनकी पूजा होती थी। उन्होंने गणेश जी का विसर्जन कर और उन्हें नया स्थान प्राप्त किया। भिवानी के मध्य स्थित सिटी मॉल में वीरवार को रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार ने युवाओं से अपील की कि नशे से दूर रहें और शहीद भगत सिंह के आदर्शों से सीख लेकर उनके पद चिन्हों पर चलें। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार ने कहा कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। महज 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भगत सिंह का यह जुनून देखकर ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। इसलिए भगत सिंह के इस योगदान को आज हम उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। इंदु परमार ने कहा कि युवाओं को शहीद भगत सिंह के विचारों से परिचित होना चाहिए। युवाओं को नई दिशा दिखाने के लिए भगत सिंह विचार कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है तथा भविष्य में भी जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने समय समय पर निरंतर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया तथा भारत को आजाद करवाया। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। युवाओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। भगत सिंह जी के जीवन से हर युवा को एक प्रेरणा लेने को चाहिए। और आज जैसे कि इनकी 116वीं जयंती थी तो युवाओं में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, जिसके तहत युवाओं ने ब्लड डोनेट किया और एक प्रण लिया कि जैसे हमारे शहीद भगत सिंह जी ने 23 वर्ष की आयु में अपने देश को पे अपनी जान कुर्बान कर दी थी और हम सब के एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह युवाओं को संदेश देते हुए लोहानी स्थित एक निजी विद्यालय में पहुंचे और अपनी आंखों से 10 किलोग्राम वजन उठाकर दांतों से बस खींचकर और 10 बच्चों को दांतों से झूला झुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने नशे के कारण फैल रही बीमारियों से लोगों को अवगत भी करवाया। आपको बता दें कि स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 तक 100 शक्ति प्रदर्शन करने का अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत वीरवार को गांव लोहानी के निजी स्कूल में 67वां शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने 10 किलोग्राम वजन को आंखों से उठाया, दांतों से स्कूल बस खींची, दांतों में झूला झुलाकर 10 बच्चों को झुलाया, विभिन्न भार वर्ग के करीबन 10 बच्चों को दांतों से उठाकर दौड़ लगाने जैसे खतरनाक स्टंट किए। इसके अलावा पॉम्पलेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि नशा HIV, हेपेटाइटिस, तपेदिक जैसे गंभीर रोगों का कारण है। इसके अलावा इसके आर्थिक व असामाजिक व्यवहार जैसे चोरी, हिंसा और अपराध एवं सामाजिक कलंक तथा समाज का समग्र पतन कई रूपों में दुष्प्रभाव भी डालता है। जाऊँ मैं हम जाओ फोन। हमने लोहानी स्कूल में नशा मुक्त 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान के अंतर्गत 67वां शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हमने स्कूल की बस को दांतों से खींचकर दिखाया, 10 बच्चों को दांतों से झूला झुलाया। इसके अलावा 10 केजी वजन को आंखों से उठाया और 55 केजी के लड़के को दांते से उठाकर दौड़ लगाई। तो मतलब काफ़ी सारी जो हमने स्टंट दिखाए। हमारा स्टंट दिखाने का युवाओं के प्रति मोटिवेट करना कि भी बच्चे जो है जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग न करें, किसी प्रकार का नशा न करें। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।